Good afternoon friends, myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 10 the name of the poem, The Ball Poem. ये जो पोएम है उसमें बताया है कि भाई एक छोटा लड़का है, when he was playing with ball, तब उसका बॉल लॉस्ट हो जाता है, यानी पानी में चला जाता है। अभी ये जो बॉल लॉस्ट हो गया, बॉल की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसी बॉल को जो उसका लॉस्ट हो गया था उसको क्या कर रहा था, वो देख रहा था वहाँ खड़े खड़े, और बहुत ज़्यादा टाइम तक वो वहाँ खड़ा रहता है, रिजिड यानी जिद्दी की तरह, जैसे उसको वही बॉल चाहिए। उसकी कोई कॉस्ट नहीं थी, अगर चाहे तो वो दूसरा उसको बॉल मिल सकता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ का वहाँ खड़ा रहा और ट्रेमलिंग वो काँप रहा था और स्टेयरिंग डाउन, वो नीचे बॉल की तरफ देख रहा था कि जो बॉल पानी में चला गया था। इन शॉर्ट यहाँ पर जो पोइट है वो अपने दुख को बता रहा है कि भाई हर एक चीज़ कभी ना कभी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो वो लॉस्ट हो गई तो बहुत सारी चीज़ें उससे वापस मिल सकती है, लेकिन लाइफ में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ होती है कि जो कभी वापस मिलने वाली नहीं है। तो हमें उसके एक्सचेंज में दूसरी चीज़ ला सकते हैं, और कभी कभी ऐसी भी चीज़ होती है कि उसके एक्सचेंज में पॉसिबल नहीं है, उसका यानी एक्सचेंज ही नहीं है। ओके, उसका कोई एक्सचेंज है नहीं। तो यहाँ पर ये जो बॉय है बहुत ही अपसेट हो जाता है। उसका जैसे ये बॉल घूमने के बाद उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। वो ऑलवेज़ अपसेट रहता है, वो ऑलवेज़ वही जगह पर जाकर क्या करता है, खड़ा रहता है जहाँ पर उसका जो बॉल खो गया था। उसके पेरेंट्स उसको बहुत समझाते, उसके जो फ्रेंड थे वो दूसरा बॉल भी लेकर बोलते दूसरे, लेकिन उसको तो जो बॉल खो गया था उसी पर उसको ज़्यादा अट्रैक्शन था, और वो उसकी तरफ क्या करता रहता है, देखता रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है उसके ऊपर जो एक पैराग्राफ दिया है वो रीड करते हैं। द नेम ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम। अ बॉय लूजिज अ बॉल। एक लड़के ने एक बॉल क्या कर दिया, घुमा दिया। ही इज़ वेरी अपसेट। वो बहुत ही अपसेट हो गया, दुखी हो गया। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच। ये जो बॉल थी उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं थी। नोर इज़ अ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और ऐसा भी नहीं था कि सेम बॉल जो खो गया है ऐसा ही बॉल दूसरा मार्केट में अवेलेबल नहीं था, ऐसा भी नहीं था। इन शॉर्ट ये बॉल की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं थी, और दूसरा सेम बॉल मार्केट में इजीली अवेलेबल था। यानी अगर आप जाओगे मार्केट में, दुकान में, तो कहीं पर भी आपको ये ऐसा बॉल मिल सकता था। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो फिर ये लड़का इतना अपसेट क्यों था। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो ये पोएम पढ़ो और जानो कि ये जो पोइट है उसकी थिंकिंग क्या है, उसने क्या लॉस्ट किया है। ओके, ये लॉस्ट करना, जो चीज़ें गुम हो गई तो उसके मन में उसकी क्या इम्प्रेशन हुई है, और वो क्या उसने घुमा दिया, और क्यों वो इतना उदास है। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और ये जो उसने चीज़ घुमा दी तो उससे उसने क्या एक्सपीरियंस लिया, कोई भी चीज़ घुमाने का उसने किस तरह से एक्सपीरियंस लिया, और वो कितना दुखी हुआ। तो ये सब चीज़ आपको ये जब पोएम पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ओके, तो फिर से एक बार मैं ये जो स्टोरी बता रहा हूँ कि ये जो बॉय है उसके पास एक बॉल था जो क्या हो गया, उसका लॉस्ट हो गया। वो इतना उदास हो गया, और उसके बाद उसकी लाइफ जैसे चेंज हो गई। वो पहले एकदम इजीली लाइफ को एंजॉय करता था, लेकिन अभी उसकी लाइफ जैसे पूरी चेंज हो गई। वो वहीं जहाँ पर उसका बॉल खो गया था वहीं दिल्ली जाकर क्या करता,
खड़ा रहता और वही बॉल को वो ऑब्जर्व करता था। अब ये जो बॉल था वो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं थी और मार्केट में इजीली अवेलेबल था, लेकिन फिर भी वो उतना उदास रहने लगा और उसकी लाइफ जैसे पूरी क्या हो गई, चेंज हो गई। और वो उसी बॉल को, यानी उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके भी लाइफ में, ये जो एक बॉल मिस हुआ वो एक बॉल नहीं, बाकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो क्या होती है, लॉस्ट होती है। और जो लॉस्ट होती है तो उसके माइंड पर कौन सी इफ़ेक्ट होती है और वो इफ़ेक्ट के साथ किस तरह से जिया जाता है, वो इफ़ेक्ट को किस तरह से रिमूव करना है, ये बहुत सारी चीज़ें एक छोटे से बॉल को गुम होने से ये राइटर ने क्या की, फील की। तो ये पूरी जो पोएम है, हमें ये जो नेम ही दे दिया है, टाइटल द बॉल पोएम। ये जो पूरी पोएम है एक बॉल पर दी है कि एक बॉल गुम हो जाने से क्या इफ़ेक्ट होती है उसके बारे में पूरा दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये जो पोएम है वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करूँगा लाइन टू लाइन। लेकिन फिर भी ये जो स्टोरी है मैंने आपको बताई, अगर आपको कोई डाउट है तो यही कि यही जो वीडियो है वो आप क्या करो, 2-3 बार सुन लो कि जिसकी वजह से ये जो पोएम में क्या कहना चाहते हैं वो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।